बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2022 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। कुल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, तो ध्यान से देखिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी भगवान गणेश। तो आपको कुल 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अपना आंसर सही मान लीजिएगा। तो आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान विष्णु। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। पूरी में रथ की यात्रा किस सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान विष्णु की सम्मान में निकाली जाती है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया। सातवाहन वंश का प्रथम शासक मतलब अब जैसे होता है कि मतलब टाइटल में मतलब उसके नाम के बगल में उसका पिता का नाम अब जो होता है, उससे पहले जो होता था सातवाहन वंश में उस प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ने की प्रथा शुरू किया, किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है सिमुक, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है पुष्पमित्र सुयुंग, ऑप्शन सी क्या कह रहा है गौतमित्र सतकर्णी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। जो सी को मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उद्यन वासनदत्ता किस दंत कथा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन वासनदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है, उज्जैन से। ऑप्शन नंबर ए को जो मारे उनका बिल्कुल सही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन को हो गया प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष तथा निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है। उच्च वर्ण पुरुष मतलब ऊंचे जो पुरुष है वो निम्न वर्ग के नारी से विवाह कर लेता है। उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग की पुरुष के साथ विवाह कर लेता है। उच्च वर्ण की पुरुष तथा उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। निम्न वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है। सोच कर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। क्या स्थली है, तो ये आपको भी क्वेश्चन हो सकता है, तो अब सोच कर बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को जो टिक मारा राजगीर उनका बिल्कुल सही है। बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है राजगीर। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ये संस्कृत मतलब है संस्कृत से रिलेटेड। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को मारा है ज्ञान उनका बिल्कुल सही है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पुरातन खुदाई, ताम्रपत्र शिलालेख, लौह स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर जो ए को मारा है ठीक उनका बिल्कुल सही है, पुरातन खुदाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहा है, चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो छोटा हो गया ना, अब सही है। चोल शासकों की भाषा क्या थी, तो आपका टिक मानना है वो मतलब चोल शासक थे उनका भाषा क्या थे, संस्कृत कन्नड़ तमिल तेलुगु क्या थे, तो तमिल जो ऑप्शन नंबर सी को मारे उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, दिल्ली किसे कहा जाता है। तो जिसने भी
ए ऑप्शन क्या करता है कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है मुल्तान, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है पेशवा, ऑप्शन डी क्या कहते हैं दिल्ली। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है मुल्तान, उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखते क्या है। किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा अशोक सम्राट के समय बौद्ध धर्म का राज था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कौन किप्स मिशन के साथ कांग्रेस से आधिकारिक वार्ताकार है थे? कौन किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ पटेल, जेपी कृपलानी तथा सी राजगोपाल जी, नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी को जो सिलेक्ट किए उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? रामधारी सिंह दिनकर कितने बार मतलब राज्यसभा के लिए चुने गए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है 2 बार, ऑप्शन बी क्या कर रहा है 3 बार, ऑप्शन सी क्या कर रहा है 1 बार, ऑप्शन डी क्या कर रहा है 4 बार। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किए उनका बिल्कुल सही आंसर है 3 बार रामधारी सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। थारू जाति का अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष की सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है 2004, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 2003, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 2005, ऑप्शन डी क्या कह रहा है 2006। तो सोच कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी को जो सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, भारत के मैट्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो मैट्रिक नियम किसके द्वारा लागू की जाती है? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है भारतीय रिजर्व बैंक, उनका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरवली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। प्राचीन पर्वत कौन सी है सोच के बताइएगा। तो बहुत लोगों का समझ में आ रहा होगा कि हिमाचल पर्वत होगा या विंध्याचल पर्वत होगा, सतपुड़ा पर्वत होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा उनका बिल्कुल सही है, अरवली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? सोच के बताइएगा। ए ऑप्शन हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ऑप्शन बी जो सिलेक्ट किए उनका बिल्कुल सही है, असम माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम। ठीक है, राज्य है असम राज्य। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, मिट्टी का वर्ग मतलब कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन जो डी होगा उनका सही है, कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा वर्ग में पाई जाती है, सबसे बड़ा मिट्टी होता है वही कछारी मिट्टी भारत की। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 18 ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल आपका जो मतलब फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड होगा। ब्लैक होल आपको पता है अंतरिक्ष में ब्लैक होल होता है जो ग्रहों को मतलब आपस में निकल जाता है, मतलब बड़े बड़े मतलब गैलेक्सी को मतलब निकल जाता है, उसमें ग्रह होते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है उस मतलब उसको निकल जाता है, मतलब बहुत से गैलेक्सी को निकल जाता है, लेकिन हमारी गैलेक्सी से ब्लैक होल काफ़ी दूर है, तो वो अच्छी बात है। तो ब्लैक होल सबसे पहले कौन दी थी? एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी जिनका है उनका बिल्कुल सही है। वैसे हम लोग ब्लैक होल से काफ़ी दूर है, मतलब हम लोग का जो गैलेक्सी है वो काफ़ी दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ब्लैक होल होता है जो कि हर गैलेक्सी को निकल जाता है, उसके अंदर समा जाता है। ब्लैक होल के अंदर वो गैलेक्सी को एक तरह से अपने अंदर समा लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है?
ऑप्शन नंबर सी जो फ्लोरीन जो क्लिक किए उनका बिल्कुल सही है। पेयजल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हू दड़े। तो ऑप्शन नंबर डी को जो सिलेक्ट किए उनका बिल्कुल सही है, चन्हू दड़ो। आप चलते हैं अच्छा इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ आपसे यही करते हैं। चन्हू दड़े जिनका आप सब सही है उनका बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन नंबर 21 में जा रहे हैं, क्या कर रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य के सौंपा गया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, और हो गया ऑप्शन डी फजलुल हक। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार जो हुआ था, मतलब बहुत से क्रांतिकारियों नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत से भारतीयों को मतलब जलियांवाला बाग में मारा गया था गोलियों के द्वारा। बहुत लोग तो कुएं में कूद गए थे। तो किसके द्वारा किया गया था, सब मेन क्वेश्चन ये है, किसके द्वारा किया गया था, जांच की समिति किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को जो सिलेक्ट किए हैं महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल सही है। आप चलते हैं 22 क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मतलब जलियांवाला बाग किसकी समीक्षा में जांच की गई थी, तो महात्मा गांधी आपको याद होना चाहिए, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी को जो सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही है, गंग वंश के मतलब प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का शासक ने बनवाया था, ठीक है, पुरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, क्या कह रहा है, ऋग्वेद में किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है, शुद्ध का उल्लेख। तो इसमें शुद्ध का उल्लेख पहली बार किस में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी को मारे उनका बिल्कुल सही है, शुद्ध का उल्लेख 10 मंडल में मिलता है, ऑप्शन नंबर टी। आप चलते हैं 24 क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ऋग्वेद के वैदिक आर्य किस भाषा में प्रयोग करते हैं, संस्कृत हो गया, द्रविड़ हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया। तो किस भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को जो मारे सेलेक्ट उनका बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं वैदिक आर्य को। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारत का वंश ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर, संतुल तालाब। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को मारा है पंचतंत्र, उनका बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में वो ग्रंथ जिनका मतलब भारतीय भाषा में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, वो किसका था, पंचतंत्र का था, बहुत फेमस कवि थे। चलिए, आप लोग तो पढ़े ही होंगे पंचतंत्र का, बहुत से कहानियाँ पढ़े होंगे। हितोपदेश के लेखक कौन है, हितोपदेश का लेखक कौन है, पुस्तक है जिसका लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बी को मारे हैं नारायण पंडित, उनका बिल्कुल सही है। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी जो मारे उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं 27 में क्वेश्चन, क्या करें, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा किसने आरंभ की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो गया भागवत ने, ऑप्शन नंबर बी हो गया वैदिक आर्य ने, ऑप्शन नंबर सी हो गया तमिलों ने, ऑप्शन नंबर डी हो गया द्रविड़ ने। तो ऑप्शन नंबर बी को जो सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही है, वैदिक आर्यों ने। तो क्वेश्चन नंबर 28 में चलने क्या कह रहा है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम
सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी होगा घटोत्कच, ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, होगा ही। तो किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किस नेता ने की थी 1906 में अपने मतलब अधिवेशता? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉलकेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? वॉलकेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था सुझाव? तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा स्वामी सदानंद, जो भी मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है। स्वामी सदानंद मतलब ने वॉलेट एक्ट का विरोध लगाने का आंदोलन का सुझाव दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, किसने कांग्रेस के सूझबूझ अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने किया था कांग्रेस सूझबूझ का? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था। ये उतना भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी समझ आइएगा लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। आपका सिलेबस चेंज हो गया ना, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से। किस के पक्षधर नेहरू थे किंतु महात्मा जी नहीं थे? किस पक्षधर के? सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। तो इसका जो आंसर नंबर जो भी मतलब ए हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। तो भारी औद्योगिकरण जो थे, ऑप्शन नंबर डी को जो मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। क्या है कि पक्षधर के नेहरू थे लेकिन किंतु महात्मा जी नहीं थे। गुप्त समाज द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो सेना अधिकारियों को, सिविल। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। गुप्त समाज द्वारा किन्हें रहित कृषि भूमि प्रदान की गई थी? तो ब्राह्मणों को। याद आएगा आप लोगों को? तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ऑप्शन नंबर जो डी को मारे उनका बिल्कुल सही है, हयक वंश के थे। ठीक है, चलते 35 क्वेश्चन में, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? ये क्वेश्चन भी हो सकता है। भूकंप को मापने वाला क्या कहते हैं? तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो डी को मारे हैं जो बच्चे, उनका बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ करते हैं उसको, जो भूकंप की तीव्रता वाले यंत्र को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहते हैं, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को जो सिलेक्ट किए उनका बिल्कुल आंसर सही होगा। कपूरथला में भारतीय रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो चेन्नई को जो मारे उनका बिल्कुल सही है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। मेडोन कहाँ बनते हैं? मेडोन कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक, नदियों के डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी, सूखा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, मानसून क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी को जो मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है।
मोरल कहाँ बनते हैं? तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को जो मारे उनका बिल्कुल सही है। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? हरित क्रांति में सबसे अधिक सफल नहीं है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। ठीक है, हरित क्रांति सबसे सफल अधिक रही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? पंजाब एवं तमिलनाडु, पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश हरियाणा में, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे सही, उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप चलते हैं 40 क्वेश्चन में क्या कहता है? भारतीय चावल शोध संस्थापक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपको कटक, ऑप्शन नंबर बी होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर डी होगा मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए को जो मारे हैं कटक, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चावल का शोध संस्थापक कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है? लवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी, जो मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है, मालवा के पठार में। 42 क्वेश्चन क्या कहता है? तरित चावल बनाने के लिए धातु है। तरित चावल बनाने के लिए धातु है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। सोच के जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को जो मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। मतलब चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं, उसका सेवन जो करते हैं, वो मतलब हानिकारक होता है। ठीक है, उसमें अधिक मात्रा क्या पाई जाती है? जिंक, निकेल, सीसा, कोबाल्ट। जल्दी से सोच के क्लिक कीजिएगा, क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। तो भी सी को मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है। 44 में क्या करता है? आवर्त का नियम किसने दिया था? आवर्त का नियम मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। ये साइंस रिलेटेड है। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। 45 में क्या कहता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी मारे हैं अम्लीय आवृत्ति का, उनका बिल्कुल आंसर सही है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने में बना सोडा वाटर है अम्लीय प्रवृत्ति का। आप चलते हैं 46 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में समाजवादी प्रतिनिधि का लक्ष्य बनाया था? तो किसने बनाया था? जयपुर अधिवेशन 1948, नासिक अधिवेशन 1950, अभारी अधिवेशन 1955, अधारी नागपुर अधिवेशन 1956। नागपुर अधिवेशन 1900 क्या होता है? नागपुर अधिवेशन 1959। तो ऑप्शन नंबर ए को जो मारे हैं उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जयपुर अधिवेशन 1948। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में समाजवादी प्रतिनिधि का लक्ष्य बनाया था? तो जयपुर अधिवेशन 1948। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? अदंतपुरी महाविहार किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए को जो मारे हैं क्लिक, उनका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गोपाल, ऑप्शन नंबर डी सी देवपाल, ऑप्शन नंबर डी महिपाल। ऑप्शन नंबर जो बी को मारे उनका बिल्कुल सही होगा, गोपाल। उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? तो गोपाल, बी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? किस हिंद यवन शासक ने शीशों के सिक्के जारी किए थे? तो किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोच कर जवाब दीजिएगा। एडुओ 2, एडुओ 1, डेइयस मिनांडर। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी टिक मारे उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। किस हिंद यवन शासक ने किया था? तो एडुओ 2।
तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? संरक्षण मतलब ज़्यादा उसको महत्व दिया था, तो फारसी को। ऑप्शन नंबर सी को जो मारे उनका बिल्कुल आंसर सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्या कह रहा है, अरब वासियों ने भारतीय अंग प्रतिनिधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन डी देवनागरी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी हिंदसा। तो ऑप्शन नंबर डी को जो मारे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरब वासियों ने भारतीय अंग प्रतिनिधि को कहा जाता है हिंदसा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, अमिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो अजघोष, वासुमित्र, नागसेना, चरक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नागसेना। किसने मीमांडर को मिलने के बौद्ध धर्म से दीक्षित किया? तो नागसेना। आप चलते हैं 52 क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये क्वेश्चन VVI हो सकता है दोस्तों, उसको याद कर लीजिएगा। तो किसके साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी हो गया डंडी मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हो गया खेगा आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो ए को मारे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उनका बिल्कुल सही है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर जो मारे उनका बिल्कुल सही है। तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, CBSE बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 2022 के नए सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ही बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस क्वेश्चन का हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा। और यही सब मटेरियल सब है जिसको आपको पढ़ना है। और चैनल को सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो भी लोग नए बंदे जुड़े हैं, नए स्टूडेंट, उनको सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। VVI क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में। ये हमारा मॉडल पेपर 3 था। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।